हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस के अंदर जेएसएक्स वाले पार्ट में लूप्स कैसे चला सकते हैं। मैं कौन से पार्ट की बात कर रहा हूँ एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ऐप कंपोनेंट है रिएक्ट जेएस में और इसके अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट है जिसके अंदर एचटीएमएल वाला पार्ट लिखा हुआ है। सो इस पार्ट के अंदर हम लोग लूप कैसे चला सकते हैं। अब ये बहुत जरूरी होता है बिकॉज जब भी आपके पास बहुत सारा डाटा होगा तो आपके पास डाटा एरे की फॉर्म में होगा और इसको आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट नहीं करवा सकते, डिस्प्ले नहीं करवा सकते, आपको लूप करना पड़ेगा। और वो किसकी हेल्प से करेंगे हम लोग यहाँ पे, मैप फंक्शन की हेल्प से। कैसे काम करता है अभी आपको पता चलेगा, बट हाँ अगर आप लोग रिटर्न स्टेटमेंट से बाहर कोई लूप चलाना चाहते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो जावास्क्रिप्ट के बेसिक लूप्स होते हैं जैसे फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, उनका यूज कर सकते हो। बट जब बात आती है जेएसएक्स वाले पार्ट की यानी कि एचटीएमएल वाले पार्ट की तो हम लोग यहाँ पे मोस्टली मैप फंक्शन का ही यूज करते हैं जो आपको इस पार्ट के अंदर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा एरे होता क्या है, बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा और थोड़ा सा बताऊंगा बिकॉज जावास्क्रिप्ट का पार्ट है सो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करने का कोई फायदा है नहीं। उसके बाद एक एरे बनाएंगे, देन हम लोग एक टेबल बनाएंगे जेएसएक्स के अंदर और उस टेबल के साथ हम लोग यहाँ पे मैप फंक्शन का यूज करके लूपिंग करेंगे और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, और ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑलराइट, सो एरे क्या होता है? एरे को बेसिकली आप ये कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक नाम है तो आप उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, जैसे कि आपके पास नाम है अनिल। बट अगर आपके पास बहुत सारे नाम है तो आप क्या करोगे, बहुत सारे वेरिएबल बना लोगे। बट मान लो डाटा काफी डायनेमिक है कि वो नाम 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो आप लोग हर एक वेरिएबल के नहीं बना सकते नाम के लिए। देन उस केस में आपको कुछ ऐसी चीज चाहिए जो मल्टीपल नाम को स्टोर करवा के रख सकती है, जैसे कि एरे। एरे के अंदर आप लोग मल्टीपल इंफॉर्मेशन, मल्टीपल डाटा स्टोर करके रख सकते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास यहां पे आपने लिया एक कॉन्स्ट इस तरीके से, ठीक है, कॉन्स्टेंट लिया और कॉन्स्टेंट का नाम यहां पे रख दिया नेम सिंपल इस तरीके से, या फिर आप कह सकते हो यूजर नेम इस तरीके से रख दिया और यहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करवा दोगे जैसे कि अनिल सिद्धू। अब आपके पास एक और यूजर आ गया तो आप क्या करोगे, आप ये बोल दोगे ठीक है कि भाई हम लोग यहाँ पे यूजर नेम 2 कर देते हैं, यहाँ पे रख दिया आपने पीटर। अब इस तरीके से तो यूजर बहुत सारे हो सकते हैं ना, हो सकता है कई बार 5 यूजर हो, कई बार 50 यूजर हो। जैसे आपने देखा होगा कि एक कोई वेबसाइट होती है उसके ऊपर पहले एक यूजर रजिस्टर करता है, फिर 20 करते हैं, फिर लाखों कर लेते हैं। तो हमें नहीं पता कितने यूजर हो सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल बना भी नहीं सकते। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो मल्टीपल यूजर्स के नाम को स्टोर करवा पाए और उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एरे। एरे को आप लोग इस तरीके से बना सकते हो कि ये जो स्क्वायर ब्रेसेस होती हैं इनकी हेल्प से बना सकते हो और यहाँ पे कोट्स के अंदर अलग अलग यूजर के या फिर जो भी डिटेल रखना चाहो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ यूजर डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाया मैंने, कांस्टेंट बनाया और यहाँ पे क्या रखूंगा अनिल। ये कि एक यूजर हो गया, सैम सेकंड यूजर हो गया, पीटर। अब इसके अंदर मैं चाहूं तो 3 नाम रखूंगा मेरा मन है तो, और इसमें चाहूं तो और भी कर सकता हूं जैसे कि ब्रूस, इस तरीके से मल्टीपल नाम भी हो गए। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे एक यूजर वाला है तो हम लोग कुछ और भी रख सकते हैं जैसे कि कॉलेज डेटा, तो यहां पे मल्टीपल कॉलेज भी हो सकते हैं जैसे कि, हाँ जैसे कि यहां पे हो गया IET जो कि मेरा कॉलेज था, IIT। मैं बस ऐसे रैंडम नाम कर रहा हूँ, NIT। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल नाम हो सकते हैं, मल्टीपल। तो इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे एरे का यूज करते हैं। बट बहुत बार ऐसा रहता है कि ये चीज भी काफी नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों ने 1 2 3 4 यूजर का तो इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा ली, बट यूजर के नाम के अलावा और भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि यूजर की एज है, ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आईडी है नॉर्मल। तो इनको कैसे स्टोर करवाओगे? उस केस के अंदर आप क्या करते हो, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स बना लेते हो। तो इसको समझना यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट बनाया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यूजर डाटा, ठीक है, ऊपर भी मैंने यूजर डाटा रखा था ना, तो मैं यहाँ पे करता हूँ यूजर नेम्स कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पता लगा कि यूजर के नेम है और यहाँ पे डाटा इनकी बहुत सारे डाटा है। तो इसके अंदर मैंने एक एरे लिया और पहले यूजर का नाम क्या था, अनिल। ठीक है, तो अनिल नाम से इस तरीके से रख दूंगा एक, ये एक यूजर हो गया। बट अगर यूजर की मल्टीपल डिटेल्स हैं तो एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे इसके अंदर ऐसे, और यहाँ पे कर दूंगा नेम, भाई यूजर का नाम क्या है, अनिल। उसके बाद में और क्या है, एज है, एज कितनी है उसकी, लेट से 29। उसके बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी, और लेट से उसकी ईमेल आईडी है anil@test.com। ठीक है, इस तरीके से। और एक उसकी आईडी भी है नॉर्मल, यहाँ पे कर देता हूँ ID = 1। तो ऐसी मल्टीपल इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब मान लो आप ऐसी ही सेम इंफॉर्मेशन सैम के लिए भी करनी है तो यहाँ पे कोमा लगाओ और इस तरीके से इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ नाम क्या है, सैम, एज कितनी है, लेट से 34, ईमेल आईडी है sam@test और आईडी हो गई इसकी 2। ठीक है,
देन उसके बाद में तीसरा यूजर कौन सा है, पीटर। मान लो पीटर के लिए भी सेम इन्फॉर्मेशन है। और चौथी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो कि ब्रूस के लिए है, और ऊपर वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप यहाँ पे समझ गए कि किस तरीके से हम लोग अगर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और यहाँ पे क्या करता हूँ, पीटर एज 20 कर दी मैंने, और यहाँ पे कर दूंगा पीटर @test और आईडी होगी 3। देन लास्ट वन है ब्रूस, ब्रूस की मैं एज कर देता हूँ यहाँ पे 50, ब्रूस @test और यहाँ पे इसकी आईडी कर देता हूँ 4। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इशू क्या है कि इस इंफॉर्मेशन को आप डिटेल में यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो कैसे करोगे। उसके लिए आपको एक लूप चलाना होता है। टेबलर फॉर्म में देखे होंगे आपने कि टेबल की एक फॉर्म में आते हैं, लिस्ट की फॉर्म में आते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक टेबल बना लेता हूँ। इस तरीके से मैंने एक टेबल बनाई। टेबल के अंदर डाटा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ टी हेड। टी हेड का मतलब है यहाँ पे टी हेड में यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टी आर बना लेता हूँ एंड देन इसके अंदर एक टी डी रख दूंगा। अब टी डी का मतलब है क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आईडी है सबसे पहले, ठीक है, एक आईडी हो गई दिखाने के लिए, ठीक है। देन और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यहाँ पे आईडी के अलावा 2-3 इन्फॉर्मेशन हो रहे हैं, जैसे कि नेम हो गया, और नेम के बाद क्या है, ईमेल आईडी हो गई, इसकी मैं को कैपिटल कर देता हूँ, और लास्ट वन है एज यहाँ पे आ गई। तो आपको देखो यहाँ पे इस तरीके से डिटेल्स दिखनी शुरू हो गई। बट ये डिटेल जो आपको दिखी है ना, यहाँ पे कुछ बॉर्डर वगैरह नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करता हूँ, ये टेबल है ना, इसको मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर कर देता हूँ इसका सिंपली इस तरीके से 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बॉर्डर भी आ गया। तो ये तो उसका हेडर आ गया, ठीक है, समझ गए आप कि इसका पूरा हेड है कि जो ये आईडी रहेगी इसके अंदर ये रहेगी। इसी तरीके से मैं करता हूँ यहाँ पे एक टेबल बॉडी बनाता हूँ। मैंने एक टेबल बॉडी नहीं, टेबल नहीं बनानी, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेबल बॉडी बनाऊंगा। टी बॉडी होती है, टी बॉडी, हाँ। और इसके अंदर मैं इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन रख लूँगा टी आर के साथ। कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे कि नेम है अनिल एंड आईडी थी यार, आईडी, देन यहाँ पे अनिल आ गया, उसकी ईमेल आईडी हो गई anil@test.com, ठीक है। एंड देन इसकी एज हो गई 30, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आ गई। अब मान लो हमारे पास मल्टीपल यूजर्स हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख गया है। तो डाटा हमारे पास जब मल्टीपल यूजर का होता है तो इस तरीके से दिखता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से स्टोर होता है, बट वो दिखता आपको इस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म में हम लोग इस वाले डाटा को कैसे दिखा सकते हैं, लूप लगा के। कौन सा लूप लगा के, मैप का यूज करके। यहाँ पे अगर इससे बाहर होता तो हम लोग बेसिकली फॉर लूप, वाइल लूप वगैरह का भी यूज कर लेते, बट यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, मैप का। तो इसको मैं एक बार के लिए हटा नहीं रहा, बस यहाँ पे एक नीचे टैग लगा के कर देता हूँ डमी डाटा, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि नीचे वाली विदाउट लूप है और इससे ऊपर वाली जो टेबल है वो लूप के साथ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टेबल लूंगा, एक बॉर्डर भी दे देता हूँ टेबल को, यहाँ पे कर दूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर मैंने दे दिया यहाँ पे 1। तो अब मैं इसके टी हेड ले लूँगा एंड देन मैं यहाँ पे टी आर ले लूँगा, टेबल रो, और टी डी यानी कि टेबल डायमेंशन, इसके अंदर लिख दूंगा यहाँ पे आईडी, और थोड़ा इसको फॉर्मेट भी कर लेता हूँ ताकि प्रॉपरली दिखे, ठीक है। यहाँ पे आ गई ये आईडी हमारे पास, और जैसे आईडी थी तो मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें और लूँगा, एक और कर लेता हूँ, जैसे कि आईडी के बाद नेम, ईमेल आईडी। आप बोलोगे सेम ही तो बना रहे हो, अभी आपको लूप चला के दिखाऊंगा, वेट करना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऊपर चीज़ें दिख गई। अब मैं क्या करूँगा, जो ये टी आर है ना, इसको कर रहा हूँ मैं कॉपी, ध्यान से देखना, अभी मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी यहाँ पे, ठीक है, टी आर को, और यहाँ पे एक बॉडी लगा देता हूँ, टी बॉडी, और इसके अंदर यहाँ पे JSX लगाऊंगा इस तरीके से, और यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़र डाटा जो था डॉट मैप। अब मैप क्या करता है, अपने आप में एक फंक्शन लेता है, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया फंक्शन, और ये फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर जाएगा आइटम। आइटम क्या है, सिंगल यूजर भी लिखोगे तो भी चलेगा, इसका मतलब है कि जितना ये एरे एक एक करके लूप चलाएगा तो इसके अंदर एक यूजर की इंफॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे ब्रेसेस डाल के सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं। अब जैसे मैंने इसको पेस्ट करा तो ये देखो, अब यहाँ पे कुछ एरर है, डोंट वरी, एरर क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी के लिए। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, जितना डाटा था हमारे पास, कितना था, 4 डाटा थे हमारे पास, यहाँ पे 4 आईडी थी, तो एक ऊपर हमने स्टैटिक रखा, 1 2 3 4, ये हमारे पास लूप में आ गए। देन अब मैं क्या करता हूँ, यूजर, इसकी आईडी है ना यहाँ पे, यूजर डॉट आईडी, यूजर यानी कि एरे और डॉट के बाद में ये आईडी सेव करूंगा, तो यहाँ पे देखो इसकी आईडी आ गई 1 2 3 4। देन इसी तरीके से मैं यहाँ पे करूंगा यूजर डॉट नेम। नेम मुझे पता कैसे चला कि इस एरे के अंदर क्या चीज़ है, ये नेम है। अब मैंने ये लगा दिया, तो यहाँ पे नेम भी डायनेमिक हो गई। सेम इसी तरीके से लगाऊंगा
यूजर डॉट ईमेल आईडी एंड लास्ट वन इज यूजर डॉट एच एंड देयर वी गो। देखो हमारे पास पूरा पूरा डाटा हो गया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या कह रहा है कि भाई जो चिल्ड्रन है ना, लिस्ट शुड बी यूनिक की। ये कह रहा है कि ऐसे लूप मत चलाओ, इसको ना जो ये टीआर है इसको की दे दो ताकि पता चले कि सब कुछ यूनिक है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ यूजर डॉट आईडी डाल दूंगा एंड आप देखो अब ये वाला एरर वार्निंग है वो भी चली गई। तो ये स्टैटिक डाटा के साथ है, ये डायनेमिक डाटा के साथ है और प्रीटी मच सिमिलर है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, सो दैट्स ऑल। इस तरीके से हम लोग लूप चला सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर ये बहुत एक मेजर इंटरव्यू क्वेश्चन है। जैसे कि मैं इसकी की हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये पूछते हैं बेसिकली कि ये जो एरर आ रहा है ना, ये क्या एरर होता है और क्यों आता है। तो आप इस केस में बताओगे कि जब भी हम लोग लूप चलाते हैं JSX के अंदर तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक रो को हम लोग यहाँ पे TR लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक TR के साथ में एक की लगा देते हैं, चाहे TR हो चाहे कुछ भी हो, साथ एक की लगा देंगे तो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा, बिकॉज हर बार उसके साथ एक यूनिक ID जुड़ जाएगी। राइट, दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा गूगल पे और जीपे का डोनेशन नंबर है अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो। थैंक्स गाइस।